नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जाम चैनल में। तो हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम ने यह नियम क्यों दिया, किस लिए दिया, पहले इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है जैसे एक प्लस क्यू एक इधर माइनस क्यू, तो इनके बीच वैद्युत बल यानी कि F को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। उसे अपने नाम पर नियम दिया, मतलब अपने नाम पर ही उसका नाम रख दिया। तो इसलिए इसको कहा गया कूलाम का नियम। ठीक, तो ये कार्य कैसे करता है। मान लीजिए जैसे कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। तो आप लोगों को पता है कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक पास लाए जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, मान लीजिए r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, तो क्या होगा कि इस पर आवेश है 1.6, ऐसे मानिए इस पे आवेश है Q1, इस पे है Q2। ठीक, तो वैद्युत बल, कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी F उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इन दोनों मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है वैद्युत बल। फिर आगे क्या कूलाम का नियम कहता है कि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। इसका मतलब है, पहली वाली समीकरण का मतलब है कि F जो है वो पहले आवेश तथा दूसरे आवेश के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दूसरी समीकरण है जो वो इन दोनों बिंदुओं आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को मिलाने पे बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r²। ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं F = K Q1 Q2/r²। यही कूलाम का नियम है। वैद्युत बल ज्ञात करने का यही फार्मूला है, यही कूलाम का नियम भी है। तो अब आगे हम भी सोच रहे हैं कि ये K क्या है। सबसे पहली बात तो ये K जो होता है, ये होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, इस K का मान K बराबर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1/4πε0 इंटू, बस इतने ये K यहाँ पे। ठीक, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। मात्रक इसका होता है Nm²/कूलाम²। अब आप लोग अगर विमीय सूत्र की बात करें तो आप लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप ये देखिए, अब आप लोग सोचेंगे ε0 क्या होता है और ये K क्या है। तो ε0 जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.8। ये K जो होता है अनुक्रम नियतांक होता है, K जो होता है 1/4πε0 के बराबर होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। इसका मात्रक Nm²/कूलाम² होता है। अब
एप्सिलॉन नॉट और के क्या होता है ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की गतिशीलता होती है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। इसका मतलब होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका विमेय सूत्र आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कूलम का लिख दीजिए 2 बार, उसके बाद न्यूटन मतलब बल का विमेय सूत्र, फिर मीटर का क्या होता है एल, क्योंकि मीटर को हम लोग लंबाई में नापते हैं एल। ठीक है, उसके बाद के, ये के जो के होता है ये होता है माध्यम का परावर्तनांक के जल के लिए के का मान अलग होगा, वायु के लिए के का अलग होगा, निर्वात के लिए अलग मान होगा के का, और धातु के लिए भी अलग होगा मान। तो जल के लिए होता है 81, वायु के लिए लगभग 1 होता है, 1 से कुछ कम होता है। ठीक है, और निर्वात के लिए जो होता है वो होता है 1, धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको देखते हैं। अब आप लोग ना कूलम का नियम, तो कूलम का नियम हम लोग ऐसे भी लिखते हैं F इक्वल टू ये जो K है इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये क्यों, तो ये है आवेश का मान। ठीक, ये R है दोनों बिंदु के बीच की दूरी। दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी। और ये माध्यम का परावर्तनांक, ये निर्वात की गतिशीलता। ये जो कूलम का नियम मैंने आपको बताया, ये कूलम के नियम का अदिश रूप है। कौन सा रूप है? अदिश रूप। सदिश रूप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये कूलम के नियम का अदिश रूप है, यही कूलम का नियम होता है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको नोट बनाने हैं तो आप लोग पहले नोट्स में ये चीज़ ये मैंने नहीं लिखी, तो आप लोग इसको ज़रूर लिख लेना कि कूलम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो आप लोग नोट देख सकते हैं, ये है आपके नोट कूलम का नियम। अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष से कूलम ने बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को ज्ञात करने के लिए नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युदाकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इस पे ये F12 और F21 इसलिए लिखा है क्योंकि F ये पहला बोला है, ये दूसरा, तो पहले पे दूसरा बल लगा रहा है, यहाँ दूसरे पे पहला बल लगा रहा है, इसलिए F21 या F12 जो F के ही बराबर होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F व्युत्क्रमण C1/R स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पे ये बनता है F इक्वल टू K1 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल 9 गुणे 10⁻9 अपॉन के। ये इसका मान होता है जो हम लोग रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग 9 गुणे 10⁻9 दे सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पे F का मात्रक न्यूटन ही होगा। यह नियतांक होता है निर्वात की गतिशीलता 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के जो माध्यम का परावर्तनांक है, ये आप लोग देख सकते हैं इनफाइनाइट तो होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कल हम लोग
कूलाम के नियम का सदिश रूप भी देखेंगे। तो इससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं आसानी से, आप लोग देख सकते हैं।